स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसमें आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है। तो क्वेश्चन आपका देखते हैं सीधे cos 4x इक्वल टू cos 2x लिखा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिखेंगे we know that if cos x इक्वल टू cos y then x इक्वल टू ये होता था हमारा 2n पाई प्लस माइनस बाई 2n पाई प्लस माइनस बाई। अब यहाँ अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो हमारा x बिलोंग करता है 4x को और y बिलोंग करता है 2x को, यानी कि x की जगह हम 4x लिखेंगे और y की जगह हम 2x लिखेंगे। तो अब ये फॉर्मूला है x इक्वल टू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह हम पुट करेंगे 2x। अब 2x को हम लेफ्ट में लाएंगे तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो 4x से जब 2x जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आ गया n पाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका हो गया x इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पर देखो वैल्यू थी हमारी प्लस माइनस में, तो हमने अभी वैल्यू ली है प्लस में, अब हम लेते हैं माइनस में। तो 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। जब मैं माइनस टेकिंग माइनस में तो हमने माइनस लीजिए तो 2x अब लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो 6x इक्वल टू हो गया 2n पाई x। 6 से 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। तो ये जनरल सॉल्यूशन आपके हो गए n पाई बाई 3 और n पाई। तो यहाँ लिखेंगे हैंस जनरल सॉल्यूशन of given equation ये हमारे n पाई बाई 3 n पाई बाई 3। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको दोनों वैल्यू लेनी होगी। एक बार जब प्लस लोगे तो ये 2x इधर आया माइनस होके x इक्वल टू n पाई। जब माइनस लोगे तो ये माइनस 2x लेफ्ट में आएंगे तो ऐड होके 6x बनेंगे। तो 2 से 3 टाइम और x इक्वल टू n पाई बाई 3। नोटेड। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो कुछ डिफरेंट है अब तक आपने जो किए हैं। cos 3x प्लस cos x माइनस, इसमें 3 टर्म है। आपको दिख रहा है कि जो हमने आइडेंटिटी या फॉर्मूले बताए थे उनसे ये मैच नहीं करता है। तो इसमें हमें थोड़ी सी ट्रिगो यूज करनी पड़ेगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना होगा सिंप्लीफिकेशन करके। तो क्या करते हैं, हम पहले इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 3x और cos x को एक ही ब्रैकेट में लिखा है। अब यहाँ पर हमें ये दिखता है कि cos c प्लस cos d का फॉर्म है। तो cos c और cos d से cos की आइडेंटिटी होती है cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos
2 माइनस कॉस 2x एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस 3x और x होंगे 4x/2 और कॉस 3x से x जाएगा 2x/2 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। तो ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों टर्म में आपको cos 2x कॉमन दिखाई देते होंगे, तो cos 2x आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा cos x और यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू cos 2x कॉमन लिया cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखोगे कि ये 0 कब हो सकता है, ये तो cos 2x 0 हो या cos x माइनस 1 0 हो। तो when cos 2x इक्वल टू 0, when cos 2x इक्वल टू 0, जब आपका cos 2x इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी है हमारी, हम फिर देखते हैं सेंस, if cos x इक्वल टू 0, तो हमारा सॉल्यूशन होता था x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। तो ये हमारा फॉर्म वही है cos x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे आपके लिए 2, अरे x की जगह हमें यहाँ क्या लिखना है 2x, x की जगह हम यूज करेंगे 2x को, तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 और π/2 आएंगे राइट साइड में, तो 4। x की वैल्यू आ गई है आपकी 2n प्लस 1 π/4, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर को, z को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू इसकी। एक तो cos 2x इक्वल टू 0 हो सकता है और cos x माइनस 1 भी 0 हो सकता है। तो cos x माइनस when cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos x हो गया इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू है 1, तो cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया है। सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, जो ये आइडेंटिटी थी उसमें हमने 2 यहाँ पर छोड़ दिया, 2 cos 2। अब हम यहाँ पर जब कॉमन लेंगे cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब आ गया ये cos x इक्वल टू 1/2, तो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है π/3 की, इक्वल टू cos π/3। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर्म में cos x इक्वल टू cos π/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस we know that if cos x इक्वल टू cos y हो, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई, तो x इक्वल टू हम लिखेंगे 2n पाई और प्लस माइनस बाई होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई। अब यहाँ हम देखते हैं x की जगह x ही होगा, x इक्वल टू 2n पाई और बाई की जगह होगा π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक तो आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2n प्लस 1
π/4, दूसरी आ गई 2n पाई, 2n पाई, और यहाँ ये लिखना मत भूलना, n बिलोंग करता है z से। तो ये आपके जनरल सॉल्यूशन हो गए, नोट डाउन।